आतंक को बस मोहरा है, असली हाकिम कोई हो। आतंक को बस मोहरा है, असली हाकिम कोई हो। आतंक को बस मोहरा है, असली हाकिम कोई हो। आतंक को बस मोहरा है, असली हाकिम कोई हो। पेपर चोर, 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 उत्तराखंड के पेपर चोर। उत्तराखंड सहित पूरे देश में स्थितियां असामान्य होती जा रही हैं। मैं बात उत्तराखंड के छात्र युवाओं के पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की करूंगा, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में हो रही घटनाओं को जोड़कर देखें तो आने वाले दिनों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र का एक वीडियो देख रहा था। बीजेपी के लोग एक कांग्रेसी नेता को पकड़कर उन्हें साड़ी पहना रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या साड़ी पहनना इतना बुरा काम है कि किसी की बेइज्जती करने के लिए आप उसे साड़ी पहना दो? क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं है? दूसरी तस्वीर ज्यादा खतरनाक है। लेह में युवाओं ने यानी कि जैन जी ने बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी। लेह की इस बड़ी घटना के बीच उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देहरादून के बाद अब राज्य के कई दूसरे हिस्सों में कई दूसरी जगहों पर भी आंदोलन शुरू हो गया है। पूरे मामले पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। लेह की तस्वीरें आपने देख ली होंगी। युवा जब नाराज होता है तो यह नहीं देखता कि वह किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तराखंड में भी युवा नाराज है और बेहद नाराज है। हम लोग आज अभिभावकों की तरफ से देहरादून में युवाओं के बीच गए। हमने कोशिश की कि गीतों के माध्यम से और दूसरी तरह से युवाओं को शांतिपूर्ण आंदोलन तक सीमित रखने का प्रयास किया जाए। युवाओं को अभिभावकों की ओर से मैंने खुद समर्थन की घोषणा की। तो सॉरी, आप 3 दिन से यहाँ बैठे हो और मैं पहले दिन यहाँ पे आया। दरअसल कुछ और काम भी थे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर लगातार आप लोगों को देख रहा था और लिख भी रहा था। मैंने प्रशासन और सरकार को आगाह करते हुए कह दिया था कि इन बच्चों के साथ कुछ भी हो गया तो ये मत सोचना कि हम पूरे घर में बैठे रहेंगे। और हम पूरे इस दौर के हैं जो इस उत्तराखंड राज्य को छीन कर ला रहे थे। यहाँ पे महिला मंच की हमारी साथी भी मौजूद है। तो हम वो लोग हैं जो छीन के लाए थे और अब भी इनको हम माफ नहीं करने वाले हैं, यदि कभी भी इन्होंने ज्यादती की तो। बिल्कुल। आज सुबह किसी अखबार में या किसी पोर्टल में मैं पढ़ रहा था कि पेपर लीक को लेकर जो छात्रों में एकता हुई थी उसमें लीकेज हो गया है। तो लीकेज कैसा हुआ भाई? तो मैंने उसमें आगे पढ़ा, एक फोटो देखा तो कुछ लोग बगोरी जी से मिलने गए थे। आपने देखा वो फोटो? हाँ, देखा है। देखा ना? बड़ी कम उम्र के बच्चे थे बेचारे। कितने साल के होंगे? 40-50 बच्चों के होंगे। इस उम्र के बच्चे ऐसे नादानी करते हैं। वो भाजपा में पदाधिकारी है। लेकिन आप लोग 40 से नीचे वाले हैं, समझदार हैं, तो कहीं लीकेज नहीं हो रहा है। आप लोग सब साथ हैं और हम पूरे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। लेकिन सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे युवा और ज्यादा भड़क रहे हैं। कल कुछ अधेड़ों को सचिव से मिलवाया गया छात्रों के नाम पर और ज्ञापन दिलवाया गया।
कुछ छात्रों को लाकर पता नहीं कहां से लाए और सरकार के समर्थन में नारे लगवाए गए, पुलिस के समर्थन में नारे लगवाए गए। इससे युवा इतने नाराज हैं कि किसी भी हद तक जाने को उतारू हैं। यदि ऐसा हुआ तो न हम लोग कुछ कर पाएंगे और न सरकार ही स्थिति को संभाल पाएगी। जरा इस वीडियो को देखिए। परीक्षा परिणाम घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। संयुक्त परीक्षा परिणाम घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। परीक्षा दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। उसी परीक्षा का परिणाम जारी हो, जारी हो, जारी हो। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस तरह की करतूतें की जा रही हैं तो गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले पर भी सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इसे पेपर लीक जिहाद कह दिया। दरअसल इस मामले में खालिद नाम के एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। शायद मुख्यमंत्री को लगा हो कि इससे मामला पलट जाएगा, छात्र युवा उनके पक्ष में आ जाएंगे सांप्रदायिकता के नाम पर। लेकिन उत्तराखंड का युवा अच्छी तरह जान चुका है कि मुख्यमंत्री को लब जिहाद फोबिया हो चुका है। वे किसी भी घटना को जिहाद नाम देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं। जरा सुनिए धाकड़ धामी क्या कह रहे हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उत्तराखंड का युवा, खासकर इस लड़ाई में शामिल युवा, अब बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुका है। चलिए आंदोलन में शामिल कुछ युवाओं से बात करते हैं। तुम लोग 3 दिन से यहाँ पे हो, लगातार धरना प्रदर्शन रात दिन चल रहा है, तो क्या चाहते हैं, क्या है अल्टीमेट मांग क्या है? देखिए, जो ये पेपर लीक हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर लीक हुआ है। और ये हमारी जो धामी सरकार है, धाकड़ धामी की धाकड़ सरकार, वो पेपर लीक में ही अपना धाकड़पन दिखा रही है। और इस बार युवाओं का गुस्सा इतना उबल चुका है कि अब युवा को परिवर्तन चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़ने का मतलब यह है कि पूरा परिवर्तन चाहिए, भाजपा सरकार से ही परिवर्तन चाहिए। और कल तो उन्होंने ये भी नारे लगाए थे कि हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, युवा खतरे में है। तो वो भाजपा की सारी चाल, चरित्र और चेहरा समझ चुके हैं कि ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे, विश्व गुरु के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। असल में ये विश्व को, हमारे उत्तराखंड को लूट रहे हैं और युवाओं के हक अधिकार को छीन रहे हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इस बार सबको परिवर्तन चाहिए, सत्ता से परिवर्तन चाहिए। मांग है ना, जो हर रोज हर साल ये हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कब तक चलेगा ऐसा? ठीक है, बाकी तो अभी जो ये वाला लाइव वाला जो धरना चल रहा है इतने साल की, जो पेपर वाला भी जो पेपर लीक हुआ है, पेपर बाहर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, हमें ये सरकार, हमें सरकार ऐसी चाहिए, कोई भी सरकार आए, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जो ऐसे जो अभी हो रहे हैं ना, ऐसी चीजें हो रही वो ना हो। हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो सत्ता परिवर्तन के लिए क्या करोगे? और सत्ता परिवर्तन जिस तरीके से युवा सड़कों में आ रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन तो होगा ही। जिस तरीके से आज पूरे उत्तराखंड में हर जगह में ये आंदोलन चल रहा है और चीजें भी आंदोलन चल रही है, तो सत्ता परिवर्तन एक तरीके से देखा जा सकता है कि होगा। तो आपको उम्मीद है कि तुम्हारे जो युवा है, जब चुनाव आएगा तो ये बीजेपी की तरफ ले जाएंगे, उम्मीद है ऐसे? जिस तरीके से आज का युवा हर चीज समझता है कि हर बार जैसे कि पेपर लीक होता है, तो इस तरीके से देख के तो ऐसा लगता है कि वोटर बीजेपी के है नहीं। देखिए, इस कड़ी धूप में जो है लड़के हमारे जो यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं, उनके अंदर इतना जोश आ रहा है, जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा जोश आ रहा है। धामी सरकार क्या साबित करना चाहता है? कल हरिद्वार से एक भाजपा नेता के कॉलेज से बच्चों को देहरादून लाया जाता है और उन बच्चों
बच्चों को ये नहीं पता हमें क्यों ले गया है। तो आज ये अभी तो संवैधानिक तरीके से अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद जो है बहुत उग्र आंदोलन होगा और 3 पहिए तो टूट रखे हैं धामे के, 1 पहिया रह रखा है जो बेरोजगार तोड़ के दिखाएगा और 2027 में पूरी तरह से उनको बाहर जाना पड़ेगा। आज कई लोग युवाओं के इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। उत्तराखंड महिला मंच की विमला कोहली ने मातृशक्ति की ओर से अपना समर्थन व्यक्त किया। उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से प्रोफेसर राघवेंद्र और तुषार रावत भी आंदोलन में शामिल हुए। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि हर बार पेपर लीक मामले में किसी न किसी बीजेपी वाले का हाथ होता है, यह एक गहरी साजिश है। पिछले 3-4 दिन से जब से ये प्रकरण सामने आया तो तब से हम देख रहे हैं कि गजब बेशर्मी है। ये सिलसिला शुरू हुआ यूपी SSSC के जो चेयरमैन हैं गणेश सिंह मर्तोलिया, उनसे फिर वो SSP देहरादून तक पहुंचा, फिर वो भाजपा के विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचा और उन सबका जोर ये है कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। केवल 3 पन्ना बाहर आया है, इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 3 पन्ने बाहर आना वैध है? अवैध है। क्या ये कानूनी है? गैर कानूनी। इसकी स्वीकार्यता है? नहीं। और ये जो लोग बयान दे रहे हैं, वो चाहे मर्तोलिया साहब हो, वो चाहे देहरादून के SSP हो, वो चाहे खजान दास हो, वो चाहे सुबोध उनियाल जी हो, क्या 3 पन्ने बाहर आने से रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये ऐसे नकारा निकम्मे नालायक लोग हैं जो इस बात पर जोर लगा हुआ है। और कल जाकर के समझ में आया कि भाई सारा जोर इस बात पर क्यों है, सारा जोर इस बात पर क्यों है कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए। ये सारा जोर क्यों है? सारा जोर इसलिए है कि इस बात पर ध्यान न दिया जाए, यहाँ तक लोगों की आवाज न पहुंचे, लोगों की दृष्टि इस बात पर न पहुंचे कि पेपर बाहर आया कहां से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, वीडियो पर कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे, ये बात आप जानते हैं। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।